तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपनी कार में आपको बताने की टाटा नैनो के बारे में, जो आपने काफ़ी सारे मेरे को कमेंट करे थे कि भाई क्यों बेच दी। और कोई कोई तो मतलब इतने वो हो जा रहे हैं कि भाई ये गाड़ी इतनी अच्छी है, आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो थैंक्स फॉर टाटा की अपनी इंडियन कार सपोर्ट करने के लिए। मैं आपको इसमें ये चीज़ बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी स्क्रैप कार मतलब स्क्रैप में क्यों बेची। मैंने लिटरली उसका फिफ्थ ओनर था, 5 ओनर था उसका। और जिन्होंने उनसे पहले जो चलाई थी, पता नहीं कैसे चलाई कैसे नहीं, उसका जो बेस था ना नीचे का, जिसे चेसी कहते हैं या उसका लोहा कहते हैं, वो पूरा घिसा हुआ था, मतलब जंग लगा हुआ था बेसिकली उसमें। वो अगर उसे हाथ से तोड़ रहे थे ना, लोहे को यूं कर गई तो आराम से टूट रहा था। इस वजह से जिस जो उसका नीचे का वो वाला पाइप था ना, ब्रेकिंग पाइप, वो गल चुका था, उसमें वेल्ड कराई फिर गल गया था। इस वजह से मुझे उसे बेचनी पड़ी, क्योंकि 2-3 बार मेरा एक्सीडेंट होने से बचा था और कई बार तो हो गया था। 2 बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था उससे। उसके हैंड ब्रेक भी नहीं लग रहे थे। और दूसरी चीज़ उसकी ये थी, जो उसका एसी था ना, वो भी बेकार दिया था उन्होंने। मतलब मुझे तो ये दिख रहा था कि भाई आगे बटन है, जैसे कि ये आगे बटन है एसी का, इसमें एसी होगा, तो इस वजह से हमने ले लिया। और ऐसे ही इसी के साथ आया है। मतलब इसका ना एसी का कंडेंसर जो होता है वो ख़राब है, उसकी आगे की जो पत्तियाँ होती हैं ना वो सारी ख़राब है। जो मेरा कंडेंसर आएगा वो आएगा 2500 से 3000 का, और उसके लगाने के चार्ज अलग होंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। उसमें ना मेरे साथ ये हुआ था कि जैसे यहाँ पे ये है, ये 2 सीट और बीच में इसमें जगह कम है ना, तो ऐसे ही मेरा फ्रेंड बैठा था पीछे बीच में। तो मैं चल रहा था 30-40 की स्पीड होगी अराउंड, उससे कम थी, क्योंकि आगे ना रेत थी। मैं जमुना पार गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि दोस्त बोल रहा कि भाई फंस जाएगी, मत मत ले जा मत ले जा। तो मैंने एकदम से ब्रेक मार दिया। वो आगे आगे शीशे में टकरा गया पीछे से। उसकी सबसे बड़ी बेकार चीज़ लगी मुझे कि उसमें गैप इतना ज़्यादा दे रखा था ना, 2 सीट के यहाँ पे इतना गैप था, यहाँ पे अगर ब्रेक मार दूँ तो देखो कितना कम है, बस इतना सा, इतना गैप है इसमें। और उसमें मतलब एक इंसान आर पार हो जाता है, और बिल्कुल आके शीशे पर टकरा गया। और मैं तो मेरा तो हमेशा यही कि मैं सीट बेल्ट पहनता हूँ, तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। जो आगे मेरे साथ फ्रेंड बैठा था वो भी शीशे में टकरा गया उससे। और मेरे को टाटा नैनो की ना सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, क्योंकि उसकी कोई सी भी कार देख लेना तो उनका लोहा बहुत अच्छा रहेगा। और इस मारुति की कार में ना लोहा, मतलब जैसे खड़े होते हैं ना टिक के, तो लोहा पिचकता है अंदर की तरफ। और नैनो में ऐसा था नहीं। नैनो में ना, मैं एक बार ना पार्टी हुई थी न्यू ईयर की, तो उस टाइम पे ना 3-4 बंदे छत के ऊपर चढ़ गए थे, और छत पिच की भी नहीं थी। तो यही बात थी। और सेकंड चीज़ ना उसमें, मतलब मैंने 5 ओनर था ना, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि उसमें काफ़ी सारी कमी थी जो मुझे नहीं बताई थी, और ना मुझे पता लगी थी, जब धीरे धीरे बाद में पता लग रही है। तो इस वजह से मैं काफ़ी थक गया था। और मुझे इंजन को ठीक करने वाले मिस्त्री, वो मुझे ऐसे मिले थे कि जो अच्छे थे उनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं था, और जो बेकार थे ना, जो नल्ले बैठे हो, तो वो तो लगे हुए थे मेरी कार में, और बेकार बेकार चीज़ें बता रहे थे कि इसमें वेल्ड होगा, इसमें ये होगा। बाद में पता चली कि ब्रेकिंग पाइप ख़राब है। उन्होंने मेरे से मास्टर सिलेंडर मंगा लिया, और पता लगी कि इसका पाइप ख़राब है, और पाइप के लगे 200-250 रुपये, और मास्टर सिलेंडर उन्होंने मंगाया मेरे से 2000 रुपये का। उसके बाद उसे ख़राब करा, मास्टर सिलेंडर को लग नहीं रहा, चूड़ी लगवाओ, ये करो वो करो। तो उन्होंने मेरे से काफ़ी पैसे लूटा। अगर तुम कोई सी भी कार लेते हो ना, चाहे सस्ती से सस्ती या महंगी से महंगी, अच्छे मिस्त्री को दिखाओ बस। तो जब मैं वो कार बनवा रहा था ना अपनी, मतलब रिपेयर करा रहा था कि उसमें ब्रेक का सिस्टम, ब्रेक ख़राब है, मतलब उसे एसी मैंने कभी नहीं करवाया, मैंने सिर्फ ब्रेक का करवाया था उसका। तो उसमें मेरे 5000 रुपये खा गया था वो बंदा। मतलब 2000 का मास्टर सिलेंडर हो गया पता नहीं किसी चीज़ में। और मैं उसे बार बार जो हैंड ब्रेक था ना उस पर ले लेके जाता था, क्योंकि मेरा ब्रेक था ख़राब था। उसके बाद एक टाइम ऐसा हो गया कि फिर हैंड ब्रेक भी ख़राब। अब धीरे धीरे करके चला रहे हैं, अगर कुछ कोई आ रहा है तो बार बार बंद कर रहे हैं फिर वहाँ पे। तो इसलिए मुझे वो गाड़ी ना धीरे धीरे नापसंद होने लग गई। तो इसमें भी देखो मेरा मतलब अगर हम लेते हैं ना, तो इसमें हमें एक ही चीज़ रहता है कि पैसा एक बार लगा लो, बार बार नहीं लगाना। तो जिस वजह से हमने मारुति की कार ली, और काफ़ी सारे वो प्रेफर कर रहे थे कि उसकी काफ़ी चीज़ें सस्ती आती है सस्ती आती है, तो मैं कहा यही ले लेते हैं, जो कंपनी के थ्रू लगी आती है मारुति की तरफ से, वो लगी हुई थी इसमें। तो मैं कहा ये ले लेते हैं, बार बार खर्चा नहीं करना हमें, बस एक बार चीज़ें लेनी है, उसके बाद चलानी है, अपने काम के लिए इस्तेमाल करनी है। और इसमें है ना, हमने कुछ भी नहीं कराया, ना परफ्यूम वगैरह। और मेरे घर पे ना
वो रखे हुए थे, क्या कहते हैं उसे, कारपेट जिसे कहते हैं, वो मैंने 2 लाया और पीछे लगा दिए। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, और ये बस मैंने ये लिए थे 150 रुपए के। मैंने जो मतलब रोड पे चल रहा था ना, तो मेरी नैनो कार में ना ऐसा लगता था कि कोई भी बड़ी विंडोज में झांक के चला जाता है, कोई भी मतलब हमारी इज्जत देख के चला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी भाई। मैं बैठा हूँ, 2-3 बच्चे आए, झांका, कह रहे इसमें तो वो रखा है, ये रखा है, वो रखा है। मैं कहा यार इतना बुरा लगता है कोई बंदा झांक के जा रहा है बिन बात में, हमसे बिना पूछे। तो मैं कहा इसके लिए तो खरीदना पड़ेगा भाई। इसमें ये जैसी नैनो से अगर हम इस कार में बैठते हैं ना, तो हमें ये काफ़ी ऊंची लगती है कार, और पता लगता है कि हाँ ऊपर बैठे हैं इससे। और जो नैनो है ना वो काफ़ी नीचे है, नीचे रहती है, तो काफ़ी स्पीड में भी भगती है। वो 10 सेकंड में ना 90 भगती थी, और इसे खींचते रहो 90 भगी है, क्योंकि मेरा और मन नहीं था इसे भगाने का, क्योंकि ना काफ़ी वो कर रही थी कि फील नहीं आ रहा था उसमें, कि ऐसा लग रहा था कि अगर जैसे हमने मोड़ेंगे, कर्व करेंगे तो ये जाएगी। और वो ऐसा लगता था कि 90 के बाद भाई इसे और नहीं भगानी कि कुछ हो ना जाए। ये दोनों में अंतर था। और वो थी पेट्रोल पे 20-25 का एवरेज देती थी, और ये सीएनजी पे ये 20 का एवरेज देती है। और लेकिन इसमें ना सब चीज़ भरी भरी लगती है कि मतलब हाँ है हमारे पास, हम किसी बड़ी कार में बैठे हैं। तो जैसा कि एसी चल रहा, आपको नॉइज़ आ रही है, मैं बंद करता हूँ। तो इसका ना एक ये है, जैसे अगर इसमें सीएनजी पे अगर शिफ्ट होती है ना, तो उसमें एक आवाज़ आती है, ठस ऐसे करके आवाज़ आती है लिट। मजाक मत उड़ाना, मैं सच में कह रहा हूँ। अगर किसी के पास वैगन आ रहा है, और देखो इसमें कमेंट क्या कहा है कि कितने में गई, स्क्रैप में, बिना देखे ली क्यों, और देखो दूसरा है, मेरे को कितना ये कमेंट करा है, गाड़ी को ठीक से रखना मांगता है, अब तक चला था और न्यू ऑफर भी आ रहा था टाटा का पुराना, 2 इलेक्ट्रिक नैनो ले जाओ, अब तो कुछ नहीं होगा। और दूसरा जो है हंस रहा है, तुमने संभाल कर बहुत रखी है। भाई सेकेंड हैंड कार है, अगर उसे संभाल के नहीं रखेंगे तो वो ओवर जाएगी। और अरे भाई 25 माइलेज बहुत ज़्यादा दूसरी कार से तो बेस्ट है पेट्रोल में, सही में दूसरी कार से बेस्ट दे रहा है पेट्रोल में। और एक बंदा तो कह रहा है कि मुझे दे देते 25 में, लेकिन भाई 25 में देने का कोई फ़ायदा नहीं था ना, आप मेरे को बैठ के कोसते रहते कि भाई बेकार सी कार दे दी। जैसी उन्होंने मेरे को 5 ओनर मैं था, और उन्होंने मेरे को काफ़ी ठगा था अगर देखा जाए तो। मैंने देखा भी नहीं था, मैंने देखा और ऊपर ठीक लग रही उठा लिया, अंदर से कुछ देखा नहीं, इंजन ठीक था उसका। भाई कह रहे हैं कि आकाश पांडे भाई विंडो पर रेल गार्ड लगाओ और सनशेड लगवा लेता, और नैनो की बुराई करना बंद करो, तुमने मेंटेनेंस नहीं किया उसके, और अब कार में कमी निकाल रहे हो। मेरे पास भी ज़रा 2012 मॉडल, ज़रा आके कंडीशन देखो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई आप सही कह रहे हो अच्छी होगी, क्योंकि मैं फर्स्ट ओनर नहीं था, ना सेकंड ना थर्ड, मैं 5th ओनर था ब्रदर। तो वहाँ पे इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी उसमें। और अभी मेरे पे मैसेज आया, व्हाट हैपन विद नैनो, इज इट इंसल्ट ऑफ नैनो, डू नॉट स्क्रैप द कार, इट्स लवली कार। यस ऑफ कोर्स लवली है, आई एम वेरी कैरिंग बाय क्रेन फॉर स्क्रैप दिस, हॉनेस्टली सेइंग इज इट क्यूट कार, प्लीज सेव द कार। ओबियसली अच्छी क्यूट कार है, लेकिन मैं कैसे रख सकता मेरे दोस्त। ये भेजा है गीता केशवरानी ने। तो मैं आपको ना एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मेरे को ना एक कमेंट काफ़ी मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ने मेरे को भेजा है, भाई बहुत अच्छा किया, टाटा वालों की इस वीडियो को दिखाना चाहिए था, बिल्कुल देखें, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन हमारे लिए तो वो गलती है ना, जिनके पास पैसे नहीं है लेने के, वो क्या करेगा भाई। तो टाटा वालों की ना एक स्ट्रैटेजी थी कि उसको कमर्शियल कार में ना कन्वर्ट कराया जाए, तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि कमर्शियल कार में कन्वर्ट करा लेंगे तो पैसा कमाने का जरिया देखेंगे ना और भी, और ये कार इतनी बिकेगी, लेकिन वो उसके प्राइस और हाई कर देंगे फिर वो। इस वजह से उन्होंने कमर्शियल में भी नहीं करी थी वो कार।